Hello everyone and welcome to Wings Kudan. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwad and welcome to my lecture series. So guys, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। और ये जो स्कीम्स हैं जो हाल ही में आपका इंटरिम बजट आया था, इन स्कीम्स के बारे में द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज टॉक्ड अबाउट. So it becomes important from the exam point of view, both from the current affair point of view also and also from economy point of view also, right? So आपको क्या क्या चीज़ें स्कीम्स के लिए पता होना चाहिए. नंबर वन कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मिनिस्ट्री पता हो. नंबर टू, ड्यूरेशन क्या रहेगा इस स्कीम का. एंड नंबर थ्री, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कोई भी स्कीम के बारे में जब हम बात करते हैं तो. राइट, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. आज के लेक्चर में जो हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर पीएम श्री स्कीम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज पीएम श्री स्कीम स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. सो इट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. नंबर सेकेंड पॉइंट, जैसे कि नाम है, स्कूल के बारे में बात हो रहा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगा? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको लुक आफ्टर करने वाला है. धर्मेंद्र प्रधान है इनके जो हमारे मिनिस्टर है जिन्होंने स्कीम को लॉन्च किया था. कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, ओडिशा में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. नाउ another point is what does this scheme talk about? तो ये जो स्कीम है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंटर जो है इसको स्पॉन्सर कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकंड पॉइंट कि इस स्कीम में बेसिकली फोकस किया जाएगा कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, प्राइमरीली वो वाले स्कूल्स विच आर मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, विच आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द यूनियन टेरिटरीज और द लोकल बॉडीज, उनके ऊपर जो है मेन फोकस रखा जाएगा. सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड लोकल बॉडीज, उनके ऊपर, उनके द्वारा जो मैनेज स्कूल्स है उनके डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग की बात करता है पीएम श्री योजना. राइट, इसके अलावा जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है दैट इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है. सो जो इसका टोटल बजट है, इट इज 27,360 करोड़ रुपीस, जिसमें से सेंटर प्रोवाइड कर रहा है 18,128 करोड़ रुपीस. राइट, सो ये चीज जो है वो आपको याद रखना है. एंड ऑफ कोर्स इट इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम. Another point is कि इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा. सो इसका ड्यूरेशन रहेगा ये 2022-23 से लेकर इट इज गोइंग टू बी टिल 2026-27. सो द पीरियड ऑफ 5 years जो है इस स्कीम को दिए जाएंगे. और 5 साल के बाद जो स्कूल्स बनेंगे दे विल एक्ट एज एग्जेम्पलरी स्कूल्स. राइट, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. अब यही वो स्कूल्स होंगे जो बाकी स्कूल्स की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेंगे. और इसके बाद, क्योंकि शुरुआत के टाइम पे इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो बाकी के 5 साल के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी जो इसको लुक आफ्टर करने वाली है. राइट, नाउ अनदर पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसमें स्कूल्स का सिलेक्शन कैसे होगा. तो याद रखना, यहां पे होगा आपका सिलेक्शन होगा वाया चैलेंज मोड. नाउ व्हाट डज चैलेंज मोड स्टैंड्स फॉर? चैलेंज मोड बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि जो भी स्कूल्स होंगे दे हैव टू compete with other schools, right? So they have to compete with other schools to become exemplary schools. exemplary schools होंगे वो schools जो बाकी schools को भी गाइड कर सकते हैं. right? So इसमें कंपटीशन होगा, schools are going to compete with each other. और देखो, जब कभी भी एक कंपटीशन होता है ना, तो इट विल ऑलवेज लीड कि एक बेटर रिजल्ट जो है वो सामने आता है, क्योंकि जब कंपटीशन है देन ओनली यू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड. राइट, सो इसीलिए इसमें चैलेंज मोड पर सिलेक्शंस जो है वो रखी गई हैं. एंड जो सिलेक्टेड स्कूल्स होंगे वो एग्जेम्पलरी स्कूल्स होंगे जो ऑफर करेंगे मेंटोरशिप टू द अदर स्कूल्स ऑल्सो, जो मैंने अभी बात बताया, जो उनके विसिनिटी में फॉल करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली, सिंस द गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट renewable resources, the government is talking about solar installation, solar capacity enhancement, the government talks about everything and anything which is renewable, right, which is not फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड. राइट, सो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो स्कूल्स होंगे उनको बनाया जाएगा या डेवलप किया जाएगा एज ग्रीन स्कूल्स. अब देखो, ग्रीन स्कूल का मतलब ये नहीं है कि हरी बिल्डिंग कर देंगे. राइट, ग्रीन स्कूल्स का मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू,
बच्चों को न्यूट्रिशनल गार्डन्स बनाए जाएंगे, ठीक है, कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसके अलावा स्कूल्स में सोलर रूफटॉप पैनलिंग होगा। इसके अलावा एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन की तरफ फोकस किया जाएगा। सो दिस इज ग्रीन स्कूल, मतलब टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो, राइट। सो दिस इज योर ग्रीन स्कूल्स। और जो असेसमेंट होगा वो हर एक लेवल पे होगा, और असेसमेंट होगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया, रियल लाइफ सिचुएशंस में डाला जाएगा बच्चों को, राइट। और फिर जो चीजें उन्होंने सीखी हैं उन्हीं चीजों के ऊपर हाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एक्ट, रिएक्ट, हाउ आर द स्टूडेंट्स गोइंग टू परफॉर्म, उन बेसिस के ऊपर असेसमेंट किया जाएगा। और इसी के साथ डेवलप होगा SQAF, इंपॉर्टेंट। सो डेवलपमेंट ऑफ SQAF विच स्टैंड्स फॉर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। सो क्या होगा, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा जो आउटकम्स को मेजर करेगा, राइट। सो ये कुछ टेकअवेज हैं जो आपको याद रखने हैं। तो बिफोर समिंग अप हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहला हमने पढ़ा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। सो नाउ वी नो द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, लॉन्च कहाँ हुआ, तो जी ओडिशा में हुआ। नंबर 3, कितना पीरियड के लिए हुआ है, तो 5 साल के लिए हुआ है, 2022-23 से लेकर इट इज गोइंग टू बी टिल 2026-27, सो द पीरियड ऑफ 5 years, राइट। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो चैलेंज मोड के ऊपर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आउटकम्स को मेजर करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन किया जाएगा। एंड दीज स्कूल्स आर आल्सो गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि इन स्कूल्स को ग्रीन स्कूल्स की तरह डेवलप किया जाएगा। एंड बिफोर आई सम अप दिस स्कीम, इसके अलावा आपको याद रखना है ये जो स्कूल्स का डेवलपमेंट होगा ना, इट इज गोइंग टू बी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। सो इसको याद रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, इस फ्रेमवर्क के ऊपर स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट स्कीम जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। आइए आगे की बात करते हैं। द नेक्स्ट अप दैट, ओके, सो हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्या है, तो याद रखिएगा ये जो स्कीम है ना, इसमें जितने भी आपके PM श्री स्कीम के अंडर आएंगे उनको साइंस एंड मैथ्स किट्स दिया जाएगा। सो क्या दिया जाएगा, साइंस एंड मैथ्स किट्स दिया जाएगा। देखो आज के टाइम पे ना द गवर्नमेंट इज वर्किंग और इट वांट्स कि आपने सुना होगा स्टेम प्रोग्राम आया था, राइट। So what does STEM talk about? STEM talks about science, technology, engineering and mathematics. कि अभी जो बच्चे हैं, जो women हैं, they all have to focus towards STEM. These are the 4 pillars which stands for science, technology, engineering and mathematics. तो जितने भी आपके PM श्री स्कूल्स होंगे 100% स्कूल, मतलब उसके लिए आपको एग्जाम्पलरी स्कूल बनने की जरूरत नहीं है। 100% जो PM श्री स्कूल्स होंगे उनको साइंस एंड मैथ्स की किट्स भी दिया जाएगा। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प टूवर्ड्स स्टेम प्रोग्राम ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो गवर्नमेंट के स्टेम प्रोग्राम को भी इससे बूस्ट मिलेगा, राइट। इसके अलावा जो स्कूल्स है उनका जियो टैगिंग होगा, और जियो टैगिंग कैसे होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑन विद द हेल्प ऑफ BISAG-N, which stands for भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। सो याद रखिएगा इसकी हेल्प से, दैट इज BISAG-N, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, उसकी हेल्प से जो है जियो टैगिंग में भी हेल्प होगा, राइट। नाउ ओके, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रधानमंत्री श्री विच इज स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जैसे हमने डिस्कस किया स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। और इसमें क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। लाइक आई सेड 14,500 स्कूल्स जो हैं वो इसके अंडर आएंगे, इसके अंडर डेवलप किए जाएंगे, और इसमें एग्जाम्पलरी स्कूल्स को बनाया जाएगा। और एग्जाम्पलरी स्कूल्स जो हैं वो एक्ट करेंगे मेंटोरशिप
का काम करेंगे फॉर द अदर स्कूल्स जो उनके विसिनिटी में होंगे। इसके अलावा लाइक आई सेड कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वही सारे कंपोनेंट्स या उसी फ्रेमवर्क के ऊपर पीएम श्री स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट भी है, स्टेम एजुकेशन भी है, तो होलिस्टिकली डेवलप होगा एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉक्स अबाउट। ठीक है दोस्तों, ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप वी हैव आर द लखपति दीदीज, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी लखपति दीदीज। तो आपका ये लखपति दीदीज क्या है? लखपति दीदीज आपने सुना होगा, जब पिछले बारी का बजट आया था तो उसमें भी लखपति दीदीज के बारे में बात किया गया था। सो रिसेंटली जो दो चीजें हैं इसमें। पहला बात करते हैं पहले वाले बजट के बारे में। जब पिछले वाले बजट में लखपति दीदीज के बारे में बात हुआ था तो उसमें बोला गया था कि 2 करोड़ 2 करोड़ विमेन जो हैं उनको फोकस किया जाएगा इन ऑर्डर टू मेक लखपति दीदीज। अब जो इंटरिम बजट आया है उसमें 2 करोड़ को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। सो अगर इज इट विजिबल? आई थिंक जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, आई थिंक नाउ इट्स, यस नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, अब इधर देखोगे तो मिनिस्ट्री ने इनहैंस किया है टारगेट फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़। सो पहले में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनिशियली टारगेट क्या था? इनिशियली था 2 करोड़ का टारगेट, अब कितना बढ़ा दिया गया है? तो 3 करोड़ का टारगेट अब सेट कर दिया गया है इन द रीसेंट इंटरिम बजट। राइट नाउ आगे चलते हैं। जैसे हमने बात किया अबाउट द स्कीम, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये स्कीम लाया क्यों गया है एंड व्हाट इज दिस स्कीम, और ये किस चीज के बारे में बात करता है। राइट, क्या हो गया है? आई थिंक ये थोड़ा सा हैंग हो गया है बट दैट्स ओके, विल स्टिल मैनेज इट। ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री है उनका विजन क्या है। तो वो कहते हैं कि अगर हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं कंट्री का इन एवरी स्फेयर, होलिस्टिक मतलब इन एवरी स्फेयर, हर एक चीज में अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमको 4 चीजों के ऊपर फोकस करना है। व्हाट इज दैट इज गरीब विच इज पुअर, महिलाएं विच इज द वुमेन, युवा विच इज यूथ, यू एंड मी, एंड अन्नदाता विच इज द फार्मर। तो अगर हम इन 4 कैटेगरीज के ऊपर फोकस करेंगे तो अपने आप ही डेवलपमेंट होगा। राइट, और इसी के लिए पीएम ने लखपति दीदीज की स्कीम लाई थी। इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ अब इसमें होगा क्या? इसमें बेसिकली होगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस जो आपका एमएसएमईज होती हैं उसके लिए जो है विमेन को इनकरेज किया जाएगा, विलेज टू विलेज जाके एंटरप्रेन्योरशिप के उनको और ज़्यादा चांसेस दिए जाएंगे। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा, उनको प्लम्बरिंग सिखाया जाएगा, एलईडी बल्ब मेकिंग सिखाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली ड्रोन्स बनाना सिखाए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन्स मतलब हवाई जहाज वाले या डिफेंस वाले ड्रोन्स नहीं, एग्रीकल्चर के लिए जो हमको ड्रोन्स चाहिए होते हैं उसके लिए होगा। इसके अलावा रिपेयर का काम, टेलरिंग का काम, वीविंग का काम, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि जो रूरल विमेन है उनका डेवलपमेंट हो जाए एंड दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो। और कितनी विमेन होंगी? तो अब टारगेट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ तक जो है वो कर दिया गया है। राइट नाउ इसके अलावा याद रखिएगा ये वाला जो स्कीम है ना, इट इज बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है जो आपका DNRLM उसी इनिशिएटिव के अंडर आता है। सो व्हाट डज What does DNRLM stands for? It stands for Deen Dayal Antyodaya Yojana, which is National Rural Livelihood Mission.
और ये वाला मिशन किस चीज पे फोकस करता है? फोकस करता है पावर्टी एलिवेशन के ऊपर, कि लोगों से या जो महिलाएं हैं उनको पावर्टी से एलिवेट किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना, इसमें जो वुमेन का डेवलपमेंट होगा उसमें फोकस किया गया है कि कम से कम 1 लाख रुपए पर एनम तक तो एटलीस्ट वो औरतें सक्षम हो जाएं कमाने के लिए, राइट। और जो ये मिशन है वो 4 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करेगा, विच इज सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो हम कितने भी लाइफ में आगे बढ़ जाए ना, बट आज भी हम लोगों को तोला जाता है विद द काइंड ऑफ वर्क वी डू, राइट। women who are working, उनको सोसाइटी में एक अलग ही नजर से देखा जाता है इन कंपैरिजन टू women जो घर पर है और किसी और की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। सो ये एक स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी में, और इसी स्ट्रैटिफिकेशन को कम करने के लिए, इसी गैप को नैरो करने के लिए ये वाला स्कीम जो है वो आया है, राइट। नाउ ठीक है, सो इस चीज को आप याद रखिएगा, जो हमने बात की है, विच इज योर लखपति दीदीज, और किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और कौन से इनिशिएटिव का पार्ट है तो वो भी हमने कर लिया, इट कम्स अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना, विच वाज एक्चुअली फॉर पावर्टी एलिवेशन, मतलब पावर्टी को खत्म करने के लिए, ठीक है। नाउ next up scheme which we're going to talk about is the PM Suryodaya Yojana, which has been a lot in news. तो PM सूर्योदय योजना बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था और रहा है। और जो PM सूर्योदय योजना है, हमको मेन इसका ऑब्जेक्टिव और एम तो पता है, बट ये है कि सूर्योदय स्कीम के बारे में हमको बहुत कुछ नहीं पता, बिकॉज इट इज येट the things have to come out, right? So we have to wait for it, but we must know कि सूर्योदय योजना आने के पीछे का रीजन क्या है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो हम अब बात करेंगे PM सूर्योदय योजना की। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है द PM सूर्योदय योजना, और ये वाला जो योजना है इसमें 1 करोड़ household will get rooftop solar installations, very importantly 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस दिया जाएगा। और जब भी हम सोलर की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वी टॉक अबाउट क्लीन एनर्जी, राइट। सो ये चीजें भी आपको याद रखना है। नाउ अब इसमें एम क्या है? एम ये है, देखो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। सो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आई थी, जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाला जाता है। सो मैं लिख भी देती हूँ, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इसको लिख लीजिए। पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा आती है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आया था, राइट। किसके द्वारा आती है? बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा आती है, राइट। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में आई आस्क्ड यू अबाउट यूएनईपी का हेडक्वार्टर, दैट इज नायरोबी कीनिया। किसी ने शिलोंग लिखा था, नहीं शिलोंग नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है आपने, तो शिलोंग नहीं है, यूएनईपी इज नायरोबी कीनिया। आपका आज का होमवर्क है, आप मुझे बताओगे IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया कि इंडिया इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, अगले आने वाले 30 सालों में इंडिया का जो डिपेंडेंसी है ऑन एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगा बाकी किसी भी कंट्री से। सो डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज बहुत ज्यादा, किसी भी कंट्री और किसी भी रीजन के कंपैरिजन में इंडिया का डिमांड, एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स, राइट। अब देखो एनर्जी का डिमांड बढ़ जाएगा, सो लोगों के ऊपर भी स्ट्रेस आ जाएगा, राइट। एनर्जी का पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, एंड ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री, राइट, वो सबसे बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली एनर्जी की डिमांड तो बढ़ेगी। और इसी एनर्जी की डिमांड के लिए लोगों पर उसका बोझ ना आए, इसीलिए द प्रधानमंत्री हैज लॉन्च द सूर्योदय योजना, ताकि लोग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस करें और उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए या उनकी जो एनर्जी
का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं, एनर्जी रिक्वायरमेंट का जो पैसा है वो कम हो जाए। सो इसका मेन एम यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो लो और मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स है वो चीज जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो कम हो जाए। एंड अगर वहां पे पैसा कम होगा तो ये क्या होगा, उनकी इनकम में एक सरप्लस हो जाएगा, राइट। और जो पैसा है दैट विल नॉट बी गिवन एज अ बिल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये वाला स्कीम जो है वो लाया है। इस तरीके से आपके जो है वो सोलर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस लगते हैं। हाउएवर इसका सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि नंबर वन सबसे बड़ा चैलेंज जो ये है वो ये है कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मेनी पीपल आर रिलक्टेंट कि हम लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि बाद में तो आराम है, लेकिन वहां तक आराम तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट है। तो उसी प्रोसेस को ही स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए पीएम सूर्य उदय स्कीम जो है वो आया है, राइट। और हमने ये भी बात कर लिया कि हाल ही की रिपोर्ट के द्वारा अगर हम बात करें, सो दिस इज इंडिया का जो डिमांड है एनर्जी रिक्वायरमेंट का वो मैसिवली जो है वो बढ़ने वाला है। अब बात आती है कि पीएम, क्या पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस के बारे में बात करता है? जी हाँ, पहले भी थी, जो थी 2014 की। सो 2014 में जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, राइट। और उसमें एम रखा गया था कि हम 2022 तक, 2022 तक, ठीक है, 2022 तक हमारा जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगा, टारगेट किया गया था 40 गीगावाट या 40,000 मेगावाट, वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो 40 गीगावाट टिल 2022 वाज द एम ऑफ द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, राइट। लेकिन 2023 के एंड तक हमको 40 चाहिए था, हमारे पास सिर्फ 11 था, राइट। सो इट इज वे लेस, आधा भी नहीं है, आधे से भी पीछे है। सो इतना ज्यादा हम अपने टारगेट को अचीव करने से रह गए। और टारगेट तो 2022 का था, 23 पे भी सिर्फ 11 ही था हमारे पास, राइट। और इसीलिए इस स्कीम को, जो आपका रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2026। और इसीलिए ये जो नई स्कीम आई है, ये आई है ताकि वो एक कैटलिस्ट का काम कर सके या फिर एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सके इसी वाली स्कीम को, ताकि हम अपना जो टारगेट है 40 गीगावाट या 40,000 मेगावाट का, उसको अचीव कर सके। सो फॉर दिस पर्पस द सूर्य उदय योजना has come, right? Now another point which you need to remember is that before we get on to this, आपको एक और चीज जो याद रखनी है वो ये है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो याद रखना, it comes under the Ministry of New and Renewable Energy. So it comes under the Ministry of New and Renewable Energy, ठीक है। अगली क्लास में ना मैं वीडियोस मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगी मैं स्कीम्स में, उसमें मैं विमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स आई है ना उसके ऊपर भी एक दो स्कीम्स उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको पूछा जाए हाई परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, देखो दोनों के आंसर्स अलग है। पहला, हाई परफॉर्मेंस स्टेट आपको पूछा जाए अगर टोटल सोलर कैपेसिटी, रूफटॉप नहीं है, सिर्फ सोलर कैपेसिटी किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा है या सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस किसका स्टेट का है, तो याद रखना इट इज राजस्थान फॉलोड बाय गुजरात। सो इट इज राजस्थान फॉलोड बाय गुजरात, पॉइंट नंबर 1। बट अगर आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर कैपेसिटी किसके पास है, फिर आंसर हो जाता है गुजरात फॉलोड बाय महाराष्ट्र। सो इट इज गुजरात फॉलोड बाय महाराष्ट्र, राइट। सो इसमें जो है आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको इसका आंसर करना है, राइट। सो आज के लेक्चर में हम इन 3 स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट सम मोर स्कीम्स। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, जो रिजल्ट आया है कल ही। एंड जिनका नहीं हुआ है तो आई कैन ओनली से कि
हार मानने वाली तो कोई बात नहीं है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही बार में पेपर निकल जाए, राइट? हम वी ऑल हैव सीन, यू हैव सीन योर पार्ट ऑफ स्ट्रगल, आई हैव माई ओन स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, बट वी मस्ट नॉट स्टॉप हसलिंग। हमको हसल करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, वट एवर लाइफ गिव्स अस वी जस्ट हैव टू वर्क फॉरवर्ड एंड वर्क टूवर्ड्स इट। और कुछ भी नहीं है, अभी आपके और भी एग्जाम्स हैं, उनके ऊपर फोकस करिए और आगे बढ़ते जाइए। हो गया पेपर, रिजल्ट आया नहीं आया, क्लोज चैप्टर, मूव ऑन, डोंट स्टिक ऑन टू इट कि अब ये होगा अब वो होगा, हम केस चल रहा है उसका रिजल्ट आएगा। अरे केस चल रहा है, चलते रहने दो, आप अपनी तैयारी रखो, वो आपके फेवर में आएगा, बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया इट्स ओके यार, मूव ऑन। यू कैन नॉट स्टिक योर सेल्फ। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि हम लोगों के चुप करके बैठने से कुछ होगा, हमारे कुछ बोलने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, राइट? मेरा कहने का मतलब है होगा, बट आप ये मत सोचो कि हम कर कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, हो गया, गुड, बट ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। आप सिर्फ अपनी ड्रीम वर्ल्ड में मत रहो, राइट? गेट आउट ऑफ इट, स्नैप आउट ऑफ इट और रियलिटी को फेस करो, राइट? होगा, देखा जाएगा जो भी आता है, बट अभी आप अपने जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसको पीछे वाले की वजह से बर्बाद मत होने दो। और अगर आपने सच में मेहनत करके पेपर दिया है तो वो सारा का सारा नॉलेज, एक्सपर्टीज आपके इस पेपर में जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें काम आएगी, राइट? सो फोकस ऑन दैट गाइज। एंड ये हमारा आज का लेक्चर था। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू गाइज टुमारो। और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बाय, टेक केयर।